फ्रेंड्स, क्या आप बोर हो रहे हैं और आप इस बात को कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना है, आप ये बोलेंगे आई एम बोर्ड या आप बोलेंगे आई एम बोरिंग। तो ये वर्ड्स कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं, मगर आज इस वीडियो के बाद ये वर्ड्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे आप वर्ड्स देख सकते हैं इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, जैसे आप और भी वर्ड्स देख सकते हैं डिसअपॉइंटेड या डिसअपॉइंटिंग, या आप कहते हैं ट्रस्टेड या ट्रस्टिंग। तो इसमें मैंने कई बार देखा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए कि क्या बोलूं मैं, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड या आई एम इंटरेस्टिंग। तो चलिए इन सभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बस आपको एक चीज करनी है, क्या? आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। चलिए दोस्तों, पता करते हैं ये आईएनजी और ये थर्ड फॉर्म क्या होती है और इनका यूज कैसे होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, हम वर्ब में कभी कभी आईएनजी लगाकर एक वर्ड बनाते हैं, जो आप वर्ड देख सकते हैं इंटरेस्टिंग, टायरिंग, सेटिस्फाइंग, बोरिंग। और उसके बाद एक वर्ड देख रहे हैं आप इंटरेस्टेड, टायर्ड, सेटिस्फाइड और बोर्ड। तो ये वर्ड जो बनते हैं, इन सभी वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे एक एडजेक्टिव रोल प्ले करता है, वैसे ही इनका भी रोल होता है। जैसे आप कहते हैं ना ही इज अ गुड बॉय, तो इसी तरीके से इनका भी यूज होगा। जैसे गुड वर्ड आपने यूज करा, तो वैसे ही ये एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। तो यहाँ दो तरह के एडजेक्टिव्स आपके पास है, एक आईएनजी लगाकर और एक थर्ड फॉर्म लगाकर। तो आप कैसे यूजेस करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आप एक वर्ड को देखिएगा बोरिंग, तो यहाँ आपने बोर वर्ड देखा, उसमें आईएनजी लगाया तो बोरिंग बना, और एक वर्ड बना बोर्ड। तो यहाँ दो सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम बोर्ड, क्यों? क्योंकि कुछ बोरिंग होगा, उसके वजह से आप बोर हो गए होंगे। तो आपने क्या कहा, आई एम बोर्ड। और दूसरे सेंटेंस में आपने कहा दिस बुक इज बोरिंग। तो बस आपको ये सीखना है कि ये बोरिंग कब लगेगा और ये बोर्ड कब लगेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आई एम बोर्ड, और मैंने ऐसा क्यों कहा कि दिस बुक इज बोरिंग। तो दो सेंटेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो जब आप आईएनजी लगाने के लिए जाएंगे, तो बस आप यहाँ पर देखिएगा, ये कहीं ना कहीं डूअर सेंस पर होगा, वो कहीं ना कहीं कारण बन रहा होगा किसी चीज का। जैसे आपने कहा दिस बुक इज बोरिंग, सो क्या हो रहा है, दैट बुक इज मेकिंग अदर पीपल बोर्ड। तो वो कारण बन रहा होगा किसी और चीज का। जैसे आपने कहा दिस परफॉर्मेंस वाज सेटिस्फाइंग, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, सेटिस्फाइंग थी। तो उसने क्या किया, सभी को सेटिस्फाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे आईएनजी जब डूअर के रोल में होगा और थर्ड फॉर्म जब रिसीवर के एंड पर होगा, तो आप इनका यूज करेंगे। तो आप थर्ड फॉर्म देख सकते हैं टायर्ड, या इन दो वर्ड्स को हम देखते हैं टायरिंग और टायर्ड। यहां दो सेंटेंसेस आप देखेंगे। जैसे आपने कहा दिस वर्क इज टायरिंग, तो यहां क्या हुआ, ये वर्क थकाने वाला है। और आपने कहा आई एम टायर्ड, तो आप रिसीविंग एंड पर आ गए, मैं थक गया हूं। तो आईएनजी हमेशा डूअर सेंस पर खड़ी होगी, जो दूसरे पर काम कर रही होगी। जैसे कि आपने कहा था ना दिस बुक इज बोरिंग, मतलब कि वो बोर कर रही थी। और आपने कहा आई एम बोर्ड, मतलब कि आप बोर हुए हैं। दिस इज द डिफरेंस जो आपको सीखना है आईएनजी और थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं फीलिंग सिखाती है आपकी। जैसे आप कह सकते हैं आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम बोर्ड, आई एम टायर्ड, ये आपकी फीलिंग्स दिखाएगी। जबकि आईएनजी कहीं ना कहीं किसी चीज पर कोस कर रही होगी। जैसे आपने कहा हिज परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग, मतलब उसने किसी को डिसअपॉइंट किया होगा। तो फ्रेंड्स, और सीखने के लिए देखते हैं और एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है आई वॉज डैश विद हिज परफॉर्मेंस। तो आपको पता लगाना है कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड या आई वॉज डिसअपॉइंटिंग। तो बस आप यहां पर क्या देखेंगे, आई वॉज डिसअपॉइंटिंग का मतलब क्या हो जाता कि मैंने डिसअपॉइंट किया, मगर आपने तो डिसअपॉइंट नहीं किया, आप तो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो आप यहां क्या लिखेंगे, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट हुआ, मैं निराश हुआ, किससे, परफॉर्मेंस से। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, द लेक्चर वॉज बोर्ड या बोरिंग, आई फेल अस्लीप। भाई लेक्चर क्या था, बोरिंग था या बोर्ड था? बोरिंग होगा, तभी तो क्या हुआ, मैं सो गया। तो लेक्चर वॉज बोरिंग, यहां पर आप आंसर लगाएंगे द लेक्चर वॉज बोरिंग, आई फेल अस्लीप, मुझे नींद आ गई। तो बोरिंग मतलब उसने कुछ किया, तो डूअर के एंड पर खड़ा रहा वो बोरिंग वर्ड, तो इसलिए आपने क्या कहा, द लेक्चर वॉज बोरिंग। अगर आप ऐसा बोलते द लेक्चर वॉज बोर्ड, तो वो गलत हो जाता कि लेक्चर बोर्ड हो गया था। तो लेक्चर तो बोर्ड नहीं हो सकता, तो यहां पर ये गलत हो गया। सो दिस बुक इज वेरी, बुक थोड़ी इंटरेस्टेड होगी किसी चीज में, इंसान इंटरेस्टेड होता है। ऐसे मैं कहूं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, बुक क्या होगी, इंटरेस्टिंग होगी, जो दूसरों को इंटरेस्ट करेगी। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, द बुक इज इंटरेस्टिंग। देखते हैं लास्ट सेंटेंस, द फिल्म वॉज डैश,
अब फिल्म भी नॉन लिविंग थिंग की तरह देखेंगे आप, अब फिल्म तो डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकती, तो फिल्म क्या रही होगी, डिसअपॉइंटिंग। तो ये था बहुत आसान तरीका इस आईएनजी और थर्ड फॉर्म के डिफरेंस को समझने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी तरह की और वर्ड्स को लेकर, कन्फ्यूज़न को लेकर। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन वर्ड्स पर भी वीडियो बनाऊंगा।